नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें और एक जो कुंडली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस कुंडली के बारे में विशेषता क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। जैसे कि ये जो कुंडली है पुरुष की कुंडली है। इस पुरुष के 3 विवाह हो चुके हैं। उसमें पहला जो विवाह था उसमें उनकी जो पत्नी थी उनका देहांत हुआ और दूसरी जो 2 पत्नियां थी मतलब इसके बाद उन्होंने और 2 शादियां की, वो इन्हें छोड़कर चली गई। अब यहाँ पर ये जो पुरुष है इनको भाई-बहन नहीं है, अकेले ये संतान है। उसी प्रकार इनको जो संतान हुई मतलब उनका जो लड़का है वो भी उनके साथ नहीं रह रहा है। मतलब इनकी पहली जो बीवी का जो लड़का था वो भी इनके इनके साथ नहीं रहता। उनके जो घर वाले हैं, उनके जो मायके के लोग हैं, उन्होंने उनको उस लड़के को अपने साथ ही रखा है। तो उनको संतान का सुख भी नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है उनको स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएं हैं। तो जो सभी बातें हैं वो क्यों हुई, इसके पीछे के कारण क्या है, कुंडली के माध्यम से हम ये कैसे पता लग सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो बात होती है इस कुंडली में, अगर आप देखो तो यह जो कुंडली है यह धनु लगन की कुंडली है। और पहली जो बात हमें समझ में आती है वो है इस कुंडली में लगन भाव में रवि और चंद्रमा दोनों भी है। रवि और चंद्र यदि एक ही राशि में होंगे तो आप मान के चलिए कि इनका जो जन्म होगा वो अमावस के करीब होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चंद्रमा है वो 9 डिग्री पर है, मतलब वो मूल नक्षत्र में है। और जो रवि है वो 16 डिग्री पर है, मतलब वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। मतलब इनका जो जन्म है वो अमावस के करीब है। उसी प्रकार इनकी जो चंद्र कुंडली है वो भी यही है, इनकी रवि कुंडली भी यही है और इनकी जो लगन कुंडली है वो भी यही है और लगन में धनु राशि है। तो इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होगा वह आप ये पकड़ के चल सकते हैं कि इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो धनु राशि के तरह ही होगा। मतलब धनु राशि में जो भी व्यक्ति विशेष दिखते हैं वो सभी जो बातें हैं वो इस कुंडली में आप देख सकते हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इनका जो पंचमेश या फिर अष्टमेश जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। देखिए, किसी भी कुंडली में आपको शुभ अशुभ ग्रह जो है वो आपको आप आपके समझ में आने चाहिए, आपको जाने जाने चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर जो कुंडली की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो इस कुंडली में जो इस लगन में जो मंगल जो ग्रह अगर आप देख सकते हो वो षष्ठ भाव में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो मंगल है वो वक्री है। तो जब भी कोई फास्ट मूविंग प्लैनेट, मतलब मंगल के अंदर के जो भी प्लैनेट है उसे फास्ट मूविंग प्लैनेट कहे जाते हैं, वो जब भी कभी वक्री होते हैं या फिर इनकी जो दैनिक गति है वो काफी कम होती है, तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो मिलते हैं। अब यह जो मंगल है उसने स्वास्थ्य के बारे में भी यह जो मंगल है वो दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार इस मंगल की जो 2 राशियां हैं, मतलब इस मंगल की यहाँ पर देख सकते हो कि जो 2 राशियां पंचम भाव में मेष राशि है और व्यय भाव में जो है वृश्चिक राशि है, तो उसके जो भावेश परिणाम है वो भी मिलेंगे। उस राशि में जो ग्रह होंगे उन वो भी ग्रह अपना जो परिणाम होंगे उसमें बहुत ज्यादा दूषित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि भाई बहनों का सुख इनमें इनको कम था। तो भाई बहनों का जो सुख है वो तृतीय भाव से देखा जाता है। जो तृतीय जो शनि है वो अष्टम भाव में है। अब यहाँ पर ये जो शनि है वो वक्री है। उसी प्रकार भाई बहनों का जो कारक होता है मंगल, अब यहाँ पर मंगल आप देख सकते हो कि मंगल जो ग्रह है वो वक्री है। उसी प्रकार ये जो मंगल है वो नेपच्यून के प्रतियोग में भी है। अब यह जो कारण है, मंगल इस कुंडली में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो इसी वजह से इनको भाई बहनों का भी सुख नहीं मिला। अब हम चर्चा करेंगे दाम्पत्य जीवन के मामले में। तो दाम्पत्य जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो इनका जो सप्तमेश है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सप्तम भाव में मिथुन राशि है। तो सप्तमेश है वो स्वयं की राशि से अष्टम भाव में आ चुका है। अष्टम भाव में ये जो बुध है वो 4 डिग्री पर है और यहाँ पर जो हर्षल है, हर्षल के ये जो बुध है वो केंद्र योग में है। उसी प्रकार और एक जो बात है वो जान लेना आवश्यक है कि सप्तम भाव का जो षष्ठेश है मंगल, वो भी वक्री है। जैसे मैंने कहा कि ये जो मंगल है वो वक्री है और यहाँ पर फिर से वो नेपच्यून के प्रतियोग में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सप्तम भाव को लेकर कि जो शुक्र है, शुक्र की आपके आपके कुंडली में प्लेसमेंट किस प्रकार की है, क्योंकि जो शुक्र शुक्र है वो दाम्पत्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शुक्र है वो शुक्र वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो वक्री है और इस मंगल की दृष्टि सीधे सीधे शुक्र पर जा रही है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक तो जो शुक्र है वो वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल वो वक्री है और वृश्चिक राशि और मंगल की जो दृष्टि है
वो सीधे-सीधे शुक्र पर आ रही है। इन्हीं वजह के कारण इनको विवाह सुख नहीं मिला। 3 विवाह करने के बावजूद इन्हें विवाह सुख नहीं मिला। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इनको संतान सुख भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर से हम यही बात करेंगे कि जो पंचमेश है, पंचमेश यहाँ पर देख सकते हो कि जो पंचमेश है वो मंगल है और मंगल यहाँ पर षष्ठ भाव में है 22 डिग्री पर और नेपच्यून के प्रतियोग में है। जो नेपच्यून है वो 19 डिग्री पर है और इसी वजह से संतान सुख के मामले में भी यह जो कुंडली है वो अच्छी नहीं है। हालाँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गुरु है वो स्वयं की राशि में है। घर का इनका जो मामला है वो काफ़ी अच्छा लगा कि लाड़-प्यार में ये इनको काफ़ी आगे अच्छा बढ़ाया है माँ-बाप ने। लेकिन इनको दाम्पत्य सुख और जो भाई-बहनों का सुख और जो संतान सुख है वो नहीं मिला और अभी तक ये संतान के मामले में उनको संतान जो है इनका जो लड़का है वो दिया नहीं गया है। तो यही है और इस कुंडली में अगर आप देखो तो सबसे की नोट है यह मंगल। ये जो मंगल है वो मंगल वक्री अवस्था में है और नेपच्यून के प्रतियोग में है और इसी वजह से शुक्र की जो शक्ति है वो पूरी तरह से निकल चुके हैं और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यदि यह सप्तमेश आपके द्वितीय भाव में या फिर स्वयं से अष्टम भाव में होगा तो बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे। छोटी-मोटी चिटपुट बातें जो होती है वो होती रहेंगी दाम्पत्य जीवन में, वो वैसे भी होती है। लेकिन जो मंगल है वो सबसे ज्यादा कीनोट है। मंगल वक्री है, नवचिन्ह के प्रतियोग में है। इसी वजह से इस कुंडली में ये जो सभी जो बातें हैं वो इसके इन्होंने अनुभव की। इसी प्रकार जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है मतलब बुध, शुक्र और मंगल ये जो 3 ग्रह है वो यदि वक्री होंगे या फिर इनकी जो दैनिक गति है वो यदि कम होगी या फिर शत्रु राशि में भी होंगे तो इसके जो परिणाम है वो काफी जोरदार मिलते हैं। हालांकि बाकी के जो स्लो मूविंग प्लैनेट है जैसे कि राहु, गुरु और शनि इनके भी जो परिणाम है मिलते हैं लेकिन फास्ट मूविंग के प्लैनेट के जो अनुभव होते हैं, परिणाम जो होते हैं वो काफी इफेक्टिवली मिलते हैं। आपके इस विषय पर चर्चा आपके इस कुंडली पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।